नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोविड वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 तो है ही, आज वो फिर एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। यूपी में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब तक 9,96,58,687 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। योगी सरकार ने जो आज 12 लाख का टारगेट रखा है, जिसमें से 7 लाख से ज्यादा का टारगेट पूरा भी हो चुका है। अगर 12 लाख वैक्सीन की डोज लग जाती है तो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला यूपी पहला राज्य होगा। सीएम योगी की निगरानी में चल रहे महाअभियान का ही असर है कि यूपी में देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हो चुका। और यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इसके से जुड़ी अलग अलग जिलों से न्यूज 18 संवाददाताओं ने तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में देखिए, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर और नोएडा के वैक्सीनेशन सेंटर की हैं ये तस्वीरें। इन सभी जगहों पर लोगों की अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है। लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। अगर इसी तरह वैक्सीनेशन चलता रहा तो यूपी नया रिकॉर्ड आज कायम कर लेगा। प्रदेश में महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर और महाराजगंज में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोनों ही आयोजन में कई संतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ अपना सारा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। महाराजगंज में अपने संबोधन में सीएम ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश की आंतरिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत ने जो अपना तेज दिखाया है। अपने मानवित्वों की पुनर्स्थापना के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए, उनके वैदिक, उनके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक केवल सरकार के भरोसे नहीं होता है। समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, संतों को नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है इसलिए क्योंकि भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व भारत को दिया है। और भाइयों बहनों, जो दुश्मन देश कभी भारत को आंखें दिखाते थे, जब मर जाते तब भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया के सभी देशों से आंख मिलाकर के बात करने की भारत की वर्तमान की तकनीक क्या रंग लाई है। हर देश जो भारत को चुनौती देता था, आंखें दिखाता था, आज वह भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में दूर दूर तक नजर नहीं आता, उसको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महाराजगंज में महंत अवैधनाथ की मूर्ति के अनावरण समारोह के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने प्रतिमा अनावरण के दौरान कहा कि आज यूपी में अपराधी या माफिया अगर किसी नाम से कांपता है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। उनको याद करता रहा है। आज जो मार्ग पूज्य अवैधनाथ जी, जो मार्ग पूज्य महंत अवैधनाथ जी समाज को दिखाया, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का काम आज के गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। उत्तराधिकारी की तलाश करना भी यह कोई छोटी बात नहीं होती। छोटी आयु में पूज्य अवैधनाथ जी ने कैसे इनका चयन किया कि गोरखपीठाधीश्वर में कोई होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए, और कहां से जाकर उनको लाकर उनको उत्तराधिकारी यहां पर रखा। आज जब मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूं तो मैं कहता हूं, क्या भगवान, अद्भुत है तेरी माया, अद्भुत है तेरी माया। सचमुच इस देश के संत
भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है यह भी देख लेते हैं। और शायद पूज्य अवैधनाथ जी ने उसमें देख लिया था, इस बालक को यदि मैं लाकर गोरखपीठाधीश्वर बनाऊंगा तो यह सनातन धर्म का की रक्षा भी करेगा, उसका संवर्धन भी करेगा, उसका प्रचार भी करेगा, सामाजिक समरसता के भी लक्ष्य को प्राप्त करेगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी बनाने का काम करेगा। और आज वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी भूमिका निभाएंगे। बहन भाइयों, इसमें अब किसी को संदेह नहीं, सभी अच्छी तरह जाना भ्रष्टाचार प्राय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। बहनों भाइयों, नींद में भी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कोई मातालाल यह नहीं कह सकता है योगी आदित्यनाथ जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। अब आपको यूपी की सियासत से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि बीजेपी 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी, यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी सियासी खबर है कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस अपनी चुनावी अभियान का आगाज वाराणसी से करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 अक्टूबर को वाराणसी के दौरे पर आएंगी। यहां प्रियंका का क्या क्या कार्यक्रम है आपको आगे बताएंगे। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बीएसपी से निकाले गए लालजी वर्मा और रामअचल राजभर से मुलाकात की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लालजी वर्मा और रामअचल राजभर एसपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीएम योगी ही होंगे बीजेपी का चेहरा आने वाले चुनाव में, ये अब आधिकारिक रूप से साफ हो गया है। यानी मुकाबला करना होगा सभी पार्टियों को सीएम योगी से। और क्या उम्मीदें टूट गई उन सब की जो ये आस लगाए बैठे थे कि चेहरा बदल सकता है। आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और यूपी में 2022 का चुनाव सीएम योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यूपी के ये चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है। 4.5 साल के काम के दम पर यूपी में एक बार फिर योगी के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी दावा किया बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने। यूपी में मिशन 2022 को पूरा करने के लिए सीएम योगी ही चेहरा होंगे। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में ऐलान करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2017 में पार्टी ने मुख्यमंत्री का देश नहीं दिया चुनाव में, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने योगी सरकार के 4.5 साल के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जनता को अटूट भरोसा है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी सीएम योगी की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव पर वार किया। जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल तक लगातार काम किया है और एक विकास की बड़ी रेखा खींची है, जिसने समाजवादी पार्टी का 12 से 17 का कार्यकाल और 7 से 12 का बसपा का कार्यकाल, दोनों के ऊपर वो बहुत भारी है। इस दृष्टि से हम चुनाव में जा रहे हैं और भारी बहुमत लेकर के फिर से सरकार बना। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को देखेंगे तो किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सड़कों की बात हो, एक्सप्रेसवे हो, 4 नए मेट्रो स्टेशन की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, हर स्तर पर हमने बहुत लंबी लकीर खींची है। इसलिए अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ जी की तुलना नहीं की जा सकती। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के 4.5 साल के काम पर निशाना साधा है। योगी जी के खिलाफ ऑफ द रिकॉर्ड मंत्री उनकी बुराई करते हैं, तो सरकार आपस में लड़ रही है और हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में, बेरोजगार नौजवानों के हित में, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, जो भी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, इनके गुंडा राज से, उन सब के भले के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। बहरहाल यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के ऐलान से ये तो तय हो गया है कि सीएम योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा होंगे।
इससे पहले पीएम मोदी ने भी सीएम योगी के काम की कई बार तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चेहरा योगी होंगे तो है तैयार विपक्ष योगी से दो हाथ करने को 2022 में। आज महाबैठक पर और यूपी में बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन भी हो गया है। आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों दलों से गठबंधन होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। और अपने अमेरिका दौरे में पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और क्वाड लीडर्स को अनोखा उपहार दिया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को उनके दादा पीवी गोपालन से संबंधित पुरानी सूचनाओं की एक लकड़ी की हस्तशिल्प फ्रेम भेंट की। आपको बताया कि पीवी गोपालन भारत सरकार में एक सीनियर ऑफिसर थे और उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया था। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को एक गुलाबी मीनाकारी शतरंज का सेट भी भेंट किया। इस विशेष शतरंज के सेट के प्रत्येक टुकड़े में दस्तकारी की गई है और इसे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तैयार किया गया है। इस शतरंज में लगी चमकीले रंग काशी की जीवंतता को दर्शाते हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। बागपत में पुलिस और सिपाही गोलीकांड के आरोपी के बीच मुठभेड़ को लेकर